अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए पूरा रिसर्च वर्क इस वक्त मेरे सामने है। स्टार सिचुएशन, मैं हमेशा ही कहता हूँ वक्त अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, टाइम। और जो लोग इस नेमत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए ये फ़ोरम बड़ा कीमती फ़ोरम है। मैं अपनी भरपूर कोशिश करता हूँ अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल करके कि आपके सामने वक्त की साइंस को खोल के रख दूँ और उस वक्त की साइंस को समझकर आप अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा कर सकें, अपने रिवॉर्ड्स में इजाफ़ा कर सकें। ये भी मेरी कोशिश होती है हमेशा से। उसमें से जो हफ्तावार वीडियोज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, उन वीडियोज़ में मेरे पास इस हफ़्ते 2 बड़ी खबरें हैं, न्यू हैं। बाकी पुरानी खबरें हैं जो पिछले हफ्तों का तसलसल चलता आ रहा है, लेकिन उन पुरानी खबरों में भी कुछ जिद्दत इस अंदाज से है कि वो खबरें पिछले हफ्ते से ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हैं। थोड़ा रिकॉल करते हैं एंड देन फिर मैं आपको आपकी ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में बताता हूँ। यूरेनस आपके यहाँ पिछले हफ्ते 12वें घर में था, इस हफ्ते भी 12वें घर में रहेगा, 7 साल 12वें घर में रहेगा। 12वें घर में यूरेनस की अपीयरेंस से आपके अंदर फ़िक्र, एहसास बढ़ जाएगी, मुफक्कराना अंदाज़ बढ़ जाएगा। आप जो लापरवाही इख्तियार किया करते थे वो कम हो जाएगी। अपनी फ़िक्र अंगेज़ी से और एहसास से आप अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ करके आगे बढ़ सकेंगे। ऐसा 7 साल होता रहेगा। उस वीनस के साथ पिछले हफ्ते, उस यूरेनस के साथ पिछले हफ्ते वीनस भी था और वो इस हफ्ते भी है। 16 तारीख से लग गया था वीनस। वीनस की अपीयरेंस 12वें घर में कुछ मनफी होती है जो जहन पर थोड़ा बोझ डालेगी। आप दूसरों से जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, मोहब्बत का तकाजा कर रहे होंगे, उनके रिस्पॉन्सेज पॉजिटिव फील करना चाहते होंगे, वहाँ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से जहन पर बोझ सा रहेगा कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, लोग आपके लिए अच्छाई नहीं ला रहे। तो इस सूरत में ये बोझ, अगर तो आप एक बहादुर आदमी हैं, एक प्रैक्टिकल पर्सनालिटी हैं, तो ये बोझ कुछ घंटे या कुछ दिन आपके ऊपर हावी रहेगा और उसके बाद ये रफ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही सेंसिटिव थे, जो कि जेमिनाइज मोस्टली हुआ करते हैं, सेंसिटिविटी किसी ज़माने में एक सलाहियत हुआ करती थी जिसकी वजह से लोगों का एहसास पैदा होता था दूसरों की परेशानी में। आजकल अगर कोई सेंसिटिव हो तो उसे बीमार माना जाता है। तो बहरहाल आप चाहे बहादुर आदमी हैं, चाहे सेंसिटिव आदमी है, वीनस का 12वें घर में होना अच्छा नहीं है। इसके 2 नुकसान हैं। एक ज़ाती नौइयत का कि आप डिप्रेस हो सकते हैं, गमगीन हो सकते हैं। दूसरा इसका नुकसान रिलेशनशिप सेक्टर का है कि दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू प्रपोज समवन। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, रिश्तेदारी के फ़ैसले या रिश्तेदारी के इवेंट्स इस वक्त परफॉर्म करना कम से कम इस हफ्ते तक तो अच्छा नहीं है। आगे डिफरेंट पोजीशंस बनेंगी स्टार्स की, तो वो या तो अपने जायचे से चेक करवा लीजिए, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, या फिर इसी हफ्ते की वीडियो को मद्देनज़र रखकर ये फील करिए कि वीनस नेगेटिव होने की वजह से रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी जो नेचुरली हमें मिलती है, कुदरती तौर पर फ्री मिलती है, वो अभी मुयस्सर नहीं है। अगर हमें कोई रिश्ता अचीव करना है तो हमें आर्टिफिशियली उसकी तरफ माइल होना होगा, थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा करनी होगी ताकि वो रिश्ता बचा रहे। ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशली रुमानवी जो ज़िंदगी के मामलात हैं। तो ये एक खबर थी। दूसरी खबर बहुत मुस्बत है। मुस्बत खबर क्या है? आपका पहला घर इस वक्त काफ़ी ताकतवर हो गया है। सूरज 21 मई को पहले घर में दाखिल हो जाएगा। अगर लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम फर्स्ट हाउस में हो तो इंसान ब्रेव होता है। जेमिनाइज की ब्रेवरी ये है कि वो डिसीजंस में से, ग्रे एरियाज़ में से निकल जाएंगे, पेट डिसीजंस लेंगे, पुख्ता, मुकम्मल, बड़े, लंबे और पूरी दिल से, फुल इमोशंस के साथ। तो सूरज के पहले घर में आने की वजह से लोगों का रवैया आप फेस करने की ताकत एक्स्ट्रा रखते हैं। जो वीनस की वजह से कमज़ोर हुआ था, अब आपके अंदर कुछ ब्रेवरी आएगी, तो यहाँ आपको थोड़ी सपोर्ट मिल गई। दूसरा फ़ायदा क्या होगा? मरकरी भी फर्स्ट हाउस में, एंड मरकरी क़ुव्वत हाफ़ज़ा, ज़हनी ज़रखेज़ी, फोकसिंग स्किल्स, टारगेट फुल प्लानिंग्स, उसका सितारा है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। स्टूडेंट्स को तो बहुत ही फ़ायदा होगा, छाए रहेंगे जेमिनाई स्टूडेंट हर जगह। जो एग्ज़ाम से गुजर रहे हैं वो भी, जो एग्ज़ाम से गुजर चुके हैं वो अपने न्यू आइडियाज़ के एवज़ अपनी आला तालीम की प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे। या कोई और जेमिनाई है जो ज़हनी कारकर्दगी, ज़हनी सरगर्मियों में सारा दिन मुलव्वस रहता है, उसको बड़ा फ़ायदा होगा, वो थकेगा नहीं और IQ लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा।
और इस तरह के सारे ही फ़ायदे। असल में वो मैं ये बात इस तरह बयान कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आप ये बात समझ लें, थोड़ा एलेबरेट कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही, बट मामला ये है कि वहाँ ये पूछते हैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताएं। भाई अपना याद रखा करें कि मरकरी ज़हनी सलाहियतों का सितारा है, जब वो मुस्बत होगा तो स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा देगा, या इसके लिए किसी सर्टन फील्ड को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये डॉक्टरों को फ़ायदा देगा, ये स्टूडेंट्स को फ़ायदा देगा, क्योंकि वो ज़हनी ज़रखेज़ी का स्टार है। तो हर ही तरह के आदमी जो जहानत से अपनी कामयाबियाँ हासिल करते हैं उन सबको ही फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह समझें। एंड वीनस जब कमज़ोर होता है तो उसमें कमेंट्स में आता है कि शादी के बारे में कुछ बताएं। वीनस की कमज़ोरी का मतलब है कि शादी के लिए अच्छा टाइम नहीं, तो चाहे रिलेशनशिप क्राइसिस चल रहे हों, चाहे नई शादी करनी हो, क्योंकि वीनस द लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर वो डिज़ास्टर में जा रहा है, कमज़ोरी में जा रहा है, तो फिर उस तरह की सारी चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं। तो ये बात आप पिक करें। मार्स आपके सेकंड हाउस में, अक्ली सलाहियतें सन और मरकरी की वजह से मिल जाएंगी, मार्स की वजह से तवानाई मिल जाएगी, सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाएगी। अल्लाह ताला की ये दो नेमतें मुफ्त में अब आपको मुयस्सर रहेंगी, और रमज़ान की खैर और बरकत ये भी आपके साथ मुयस्सर रहेगी। ये इन सब नेमतों को और इन्हेंस कर देगी, बढ़ा देगी, बूस्ट कर देगी। ख़राब, और इसकी वजह से सेकंड हाउस में मार्स होने की वजह से हिजरत कर सकते हैं। हिजरत से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, फैमिली के साथ अगर हिजरत करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कोई मुआहदा करके वापस आना चाह रहे हैं, कोई कारोबार के लिए नया स्टेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे। मार्स सेकंड हाउस में कुछ शॉर्टकट्स भी दे देता है। बस कोशिश करिएगा वो इलीगल ना हो, सब लीगल रहेगा। आजकल हुकूमती सतह पर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको फेस आप नहीं करना है। सैटर्न इस वक्त 8वें घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये अच्छी खबर नहीं है। जुपिटर 7वें घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये भी अच्छी खबर नहीं। दो बुरी खबरें हैं, इनकी रेमेडी मैं देता आ रहा हूँ। अब उस रेमेडी में थोड़ा सा चेंज है, हम लोग मिड ऑफ रमज़ान में पहुँच गए हैं। अगर अब तक लोग रिलेशनशिप क्राइसिस में, बिज़नेस पार्टनरशिप में जेमिनाइज लोग परेशान हैं, तो अब उन्हें सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को डबल कर देना चाहिए। पहले 13 दफ़ा पढ़ रहे थे, अब 26 टाइम्स पढ़े। एंड सैटर्न के 8वें घर में रेट्रोग्रेशन की वजह से अगर अखराजात में इजाफा हो रहा है, अगर अक्सर बीमार रह रहे हैं, अगर जिस्मानी तौर पर लथार्जिक हो रहे हैं, सुस्ती का शिकार हो रहे हैं, तो भी आपको सूरह शम्स एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए, एक से ज़्यादा टाइम। और अपना बर्थ स्टोन एमरल्ड या रूबी, एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन, रूबी इज़ द रिप्लेसमेंट, दोनों में से कोई एक पहन सकते हैं। 25 साल से 40 साल की उम्र के लोग 8 कैरेट पहने, फ़ाइन क्वालिटी रूबी लें। ये कोशिश करें कि सर्टिफाइड जो स्टोन्स होते हैं उनकी तरफ जाइए। सब लोग सेल करते हैं, वो गलत नहीं है, सारे लोग सही हैं, लेकिन वो दर्जा बदर्जा अगर इम्प्योर होगा तो वो उतना ही लेस इफेक्टिव होगा। अगर अफोर्ड कर सकें तो फ़ाइन क्वालिटी की तरफ जाएं, अगर अफोर्ड ना कर सकें तो फिर ठीक है, इम्प्योर भी लेना बेहतर है, ताकि रमज़ान की कुछ बरकतें हमारे पास अगले सीजन्स में भी मुयस्सर रहें। सो जेमिनाइज़, ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आप अपनी ज़िंदगी में भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में इस दी हुई रिसर्च से ज़रा सा भी फ़ायदा उठाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते नई खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ने के बाद।